इसे आपस में बातेंगे। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज का लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और हमने ये देखा कि कुछ ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी होता है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हमें मतलब गवर्नमेंट को, है ना। उसके लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना, दिया। और उसमें आपको कुछ राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस दिए, दोनों को दिए, मतलब प्रोड्यूसर को भी दिया और कंज्यूमर को भी दिया। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या थे? टोटल 6 कंज्यूमर के राइट थे। पहला, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, राइट टू बी हर्ड, और राइट टू सीक रिड्रेसल, और राइट टू चूज, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, है ना। सेफ्टी का क्या है कि आप जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दे रखे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बोला है, वो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी उसको लेबल लगाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, डिस्क्रिप्शन उसका मेंशन करना पड़ेगा, डन, कि क्या प्रोडक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या कैसे बनेगा, उसको स्टोर कैसे करना है, प्रिस्क्रिप्शंस उसकी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद राइट टू चूज, मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ ऐसा नहीं है, नहीं तो क्या है ना, बहुत लफड़े हो जाते हैं बेटा। क्या होता है, महिलाओं की हैबिट होती है, वो जाती है और साड़ियां 10 निकलवा लेती, खरीदती एक भी नहीं है। बोले दूसरे दुकान में देखेंगे कोई और वेरायटी दिखा, अरे दादा 10 दिखा दी उसने, अब कितनी वेरायटी देखोगे। तो चूज करने का ऑप्शन है, कोई कंपल्सन नहीं होता कि नहीं यार आपने 10 साड़ी देख ली तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी चॉइस है लेना है या नहीं लेना, दुकानदार का काम सिर्फ आपके सामने प्रोडक्ट को हाजिर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट टू हर्ड, मतलब सुनना पड़ेगा। यदि कोई कंज्यूमर की कोई कंप्लेन है तो प्रोड्यूसर को या ट्रेडर को सुनना पड़ेगा, उसकी जो समस्या उसका समाधान करना पड़ेगा। उसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब जैसे गारंटी वारंटी में कोई आइटम है तो उसका सॉल्यूशन उस कंज्यूमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी जागो ग्राहक जागो, जो दूरदर्शन में चलता है वो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे कुछ और सिस्टम चलाने पड़ेंगे जिनसे कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट, कंपेंसेशन, यदि कोई डैमेज डन हुआ है, जैसे क्या होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई बार कंपनियां मोबाइल फोन लॉन्च करती हैं, उसके बाद कॉल बैक कर लेती हैं बैटरी इशू की वजह से। सैमसंग और आईफोन मैक्सिमम टाइम ऐसा करना पड़ता है इनको, मतलब सबसे नालायक यही लोग हैं। उसके बाद कई बार टाटा ने एसयूवी महिंद्रा कार जब लॉन्च की थी, महिंद्रा एसयूवी जब लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पर भी 2-4 मॉडल उसके ऐसे थे एसयूवी के जो उनको कॉल बैक करने पड़े थे, उनमें कुछ इशू आ रहा था। तो यदि कोई नुकसान है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी, यदि उनको पूरा नहीं कर रही है कंपनी, मतलब प्रोड्यूसर, तो फिर उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़े। अब आगे क्या था, बस इतना ही है। लायबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। क्या है लायबिलिटीज, मैं बैक नहीं कर रहा, दिस इज इम्पॉसिबल, मेरे को जाना पड़ेगा पीछे। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चलो देखो, पहली कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अरे इतना बढ़िया से पढ़ाया था यार, ऊंट के जैसा मुंह करके नहीं जाने का, है ना। कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर को उस मार्केट का नॉलेज होना चाहिए जो प्रोडक्ट लेने जा रहा है। मस्ट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, आपको जो गवर्नमेंट ने साइन दे के रखे, ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, जिस टाइप का प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें ये वाले जहां पर जो एप्लीकेबल है ये साइन, वो चेक करके लेना पड़ेगा, बराबर है। उसके बाद
उसके बाद क्या है, यूज द प्रोडक्ट सेफली। आपको प्रोडक्ट को जो सेफ्टी नॉर्म दिया गया है, जैसे क्या है, मोबाइल लेते हो तो तुम क्या 90% पे फिर फंसा देते हो चार्ज पे, जबकि चार्ज कंपनियों का कहना ये है कि दादा कभी भी फोन को 95% से ज्यादा चार्ज मत करो, और 10% जब तक उसकी बैटरी नहीं होती तब तक उसको चार्ज में लगाओ मत, ठीक है। पर क्या करें, हमारे पानी में जहाज चलते डूब जाएंगे, तो हम हमेशा 100% रखना चाहते हैं, तो फिर कूद भी जाते हैं, हीट होता है भाई। देखो केमिकल है, केमिकल होता है बैटरी के अंदर, और उस केमिकल को ज्यादा हीट दोगे तो वो ब्लास्ट होगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। तो आपको सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान में रख करके ही करना है यूज। उसके बाद अच्छा, जैसे गाड़ी, अब कोई बाइक लेता है तो उसको बोला जाता है दादा यार पहली सर्विसिंग तक जो इसका स्पीड है ये इससे ज्यादा मत लेके जाना, पर अपन तो क्या पहले ही दिन शुरू हो जाते हैं, पहली बार मिली है अपने को, है ना। ऐसा देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब खाना खाओ तो ऐसे खाओ जैसे ये शुरुआत करो तो ऐसा करो कि ये दुनिया का आखिरी खाना है, इसके बाद मिलेगा ही नहीं, है ना। पर अपने को कोई आइटम जब मिलता है ना, तो गाड़ी वगैरह तो अपन उसको ऐसा समझते हैं कि ये आखिरी है बस, इसके बाद ना अपना जीवन बचेगा ना गाड़ियां मिलेंगी देखने को, अपन तो बस इसको चला लो। सेफ्टी नॉर्म्स में यूज करोगे तो काम चलेगा। कंज्यूमर मस्ट रिफर लेबल्स केयरफुली, जो लेबल में उसके लिखा हुआ है उसको आप नेट वेट वगैरह देख के लो, एक्सपायरी डेट ले, है ना। कैश मेमो लो, ऐसा नहीं कि कैश मेमो में ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसको ले ही मत, तो कच्चे बिल में दे दे यार, पक्का बिल की कोई जरूरत नहीं। जब तुम पक्का बिल लेोगे ही नहीं तो गारंटी वारंटी तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो गई ना, क्या सबूत क्या तुम्हारे पास, तुमने इससे ही खरीदा है। कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए आपको, है ना। कल मैंने ऑनलाइन का बताया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट, यदि कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसको जाकर के कहीं कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी है उसको सपने में आ रहे हैं भगवान, अरे यार वो उपाध्याय जी के पास चले जाना यार, उनका कुछ समस्या है उनके साथ, है, ऐसा नहीं होगा। क्या नाम बेटा अपना, बेटा बेटा नाम अचल, आंचल। तो फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब अपने को कुछ सोसाइटियां भी बनानी चाहिए और अवेयर होते रहना चाहिए चीजों से। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें लो, ऐसी चीजें मत लो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो, है ना। आप खुद अपनी असेसमेंट करते रहो, ट्रायल वगैरह। अब मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में हम गए, देखो एक लाइन इन्होंने दी है, क्या दी है, फॉर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा ये तो अलग ही आइटम हो गया। कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, तो कंज्यूमर का मीनिंग क्या है भैया, एक ऐसा पर्सन जो कमोडिटी को कंज्यूम करता है। कोई भी बंदा यदि कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि क्या परचेजर और कंज्यूमर ऑलवेज सेम है, बोलो। नो, कंज्यूमर और बायर दोनों सेम हमेशा हो ये कंपलसरी नहीं है, है ना, डिफरेंट हो सकते हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ गिफ्ट, है ना, बिना की मुस्कान देखो मिला या दिया, चल। तो अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स एनी प्रोडक्ट। कोई भी बंदा, है ना, कंज्यूम करता है या उसको यूज करता है। However, the term consumer given in the Consumer Protection Act as comprehensive, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है गवर्नमेंट का 1986 का, उसमें बहुत वाइडर डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि क्या होता है एक्ट वगैरह में इंक्लूसिव डेफिनेशन देनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होता है, जो लॉयर होता है ना, वकील पहले ही लॉयर है वो, है ना, तो क्या साइड से रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या सब चीजें लिख देती कि दादा ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स क्या लिखा इन्होंने, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स, यानी कोई भी पर्सन तब कंज्यूमर कहलाएगा जब वो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा। अच्छा सिर्फ कंज्यूम लिख के छोड़ देते तो सर्विस जिसने ली है उसका क्या होता। अरे जैसे तुम लोग हो, तो तुम लोगों ने फीस वर्दी में निकल लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते थे क्या, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं ना,
कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं सर्विसेज का ख्याल ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन से देते कि कोई बचे ना, साइड से रास्ता निकाल के ना निकल ले, है ना, धोखाधड़ी ना हो, पहले ही वो कस्टमर है ना। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु buys goods for consideration in which the consideration has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment। मतलब कंज्यूमर ने कोई चीज खरीदी है, उसके बदले कुछ पेमेंट दिया है, गिफ्ट मिल गया तो उसका नहीं। पटेल साहब, अच्छा मैंने सोचा कहीं खो गए। कंसिडरेशन इन विच देखो जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे उसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी आइटम हो कहीं पर भी यदि कंसिडरेशन लिखा है ना, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ मिलना, रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, विनय मंडी अनुभव बोलता है ना, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा मौके ही नहीं मिले गिफ्ट ना देने के ना लेने के, प्रभु ने ऐसा अपने को बनाया ही ऐसा। चल तो अब क्या, कंसिडरेशन आपको चाहे पार्टली पेमेंट करो या वादा करो कि हम आपको कंसिडरेशन देंगे। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ मिलना। हिंदी में कहा जाता है प्रतिफल। हिंदी में क्या कहते हैं कंसिडरेशन, प्रतिफल। यानी आपने कुछ दिया और उसके बदले आपको भी कुछ मिला, है ना, लिया नहीं मिला, है ना। ऐसा कंपलसरी रहता है क्या, नहीं गिफ्ट दिया तो गिफ्ट मिलना भी चाहिए, ऐसा ऐसा लालच अपने को है ही नहीं, है ना। कंज्यूमर भी ऑनेस्ट होना चाहिए। इट इंक्लूड्स, ठीक है। अच्छा आप चाहे पेमेंट ना करो तो प्रॉमिस करो कि हम कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देंगे। पहली चीज, कंसिडरेशन ये कंपलसरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म में ही हो, अदर देन मॉनेटरी टर्म भी हो सकता है कंसिडरेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। भाई यहाँ पर बोला ना प्रॉमिस टू पे, मतलब फ्यूचर में भी हो सकता है कंसिडरेशन, पास्ट में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, चल इस बार तू पार्टी दे दे, अगली बार जब ऐसा होगा तो मैं पार्टी दूंगा, ऐसा बोलते हो ना बातचीत की भाषा में। पास्ट यानी पहले एक बंदे ने अपना काम पहले ही कर दिया और दूसरे बंदे ने बाद में परफॉर्म किया, मतलब एक वन साइडेड भी तो होता है। एक तरफ से पार्टली परफॉर्मेंस हो चुका है और दूसरी तरफ से परफॉर्मेंस होना, जैसे तुमने क्या बोला है, मोबाइल लेने गए, लेके आ गए, बोले साहब पेमेंट 1 महीने बाद देंगे, तो एक वन साइड तो हो चुका है ना परफॉर्मेंस, कंसिडरेशन बराबर है, सीधी सी बात। एक बंदे का पास्ट हो जाए, है ना। हाँ आगे बढ़ूं क्या, तुम लोग बहुत ही ठरकी समझते हो। इफ ए पर्सन बाइज कार इन कैश और अंडर फाइनेंस स्कीम देन ही इज अ कंज्यूमर। अब उधारी का, इंस्टॉलमेंट का, ये सारे सिस्टम, मतलब अल्टीमेटली कहना ये है कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा भी हो, मनी टर्म में हो अदर देन मनी टर्म में हो, कैसा भी हो पर होना चाहिए। बराबर है क्या? अदर देन मॉनिटरी टर्म समझाना है क्या? मतलब पैसे नहीं दिए, कुछ और दे दिया। जैसे तुम आए बोले सर पढ़ाओ, हमने कहा ठीक है पढ़ लो यार, बोले सर पैसा नहीं देंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं पटेल साहब गेहूं पहुंचा देंगे, अदर देन कैश। डन? बराबर है क्या? आगे बढ़ूं। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर फॉर सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज देम। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वही बंदा कंज्यूमर हो जिसने खरीदा है, ये तो अपन पहले ही समझ चुके हैं। When such use is made with the approval of buyer, for example, a person is consumer if he uses his friend's car with the approval of his friend. यार ट्रिप पे जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए कार दे दो, फ्रेंड ने बोला हाँ ले जा, फिर एक्सीडेंट हो गया, ये अप्रूवल से लेके गया था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, है ना। कभी यूं हो गए, चोरी कर ली अपन ने, चोरी किया रे जी ऐसा कुछ हो गया, तो फिर अब उस केस में क्या एक्सीडेंट हो गया, तो भाई चोरी की कार थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं था ना, इसलिए फिर वहां पर कंपनी डिनाई कर सकती है। हाँ फिर वो बात अलग है कि थेफ्ट का क्लेम
फाइल होगा, पर एक्सीडेंट वाला जो क्लेम है वो नहीं बनेगा। कुछ कोई बात नहीं। क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि जो इस बंदे ने खरीदा है ये कंपलसरी नहीं है कि वही बंदा कंज्यूमर भी हो, कोई अदर पर्सन भी कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन दूसरा बंदा कंज्यूमर तब होगा जब बायर ने अप्रूवल दी होगी। अब क्या हुआ, अपने पास कार है, अपन ने अपनी कार अपने फ्रेंड को दे दी, अब उसका मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में जो इंश्योरेंस था वो डिनाई नहीं हो सकता, मतलब वो मना नहीं कर सकता, आप कंज्यूमर हो, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, बराबर है। पर मान लो यदि वो कार कोई चोर ने चोरी कर ली, वो लेके भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो क्या अप्रूवल से थी? नहीं, फिर उस केस में इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है, ठीक है। वो बात दूसरी कि अपन उसको कम क्लेम दूसरी साइड से लेंगे कि भैया हमारी कार चोरी हो गई थी, चोरी का क्लेम लेंगे, वो बात दूसरी है। बट एज ए एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में फिर वो क्लेम हो सकता है, कंपनी मना भी कर दे, क्योंकि बायर के अप्रूवल से कंज्यूम नहीं हुआ था मटेरियल। डन है क्या? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ऐसा नहीं है कि मैं ठरकी एग्जांपल ले लेता हूँ। कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, अब ये जो अपन कर रहे हैं ये क्या चल रहा है अपना? सर्विस। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, है ना। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज। क्या लिखा उन्होंने? कोई डेफिनेशन नहीं दी सर्विस की, क्या बोला? एनी सर्विस, मतलब किसी भी एक्ट में दुनिया के कोने में जो भी चीज सर्विस की डेफिनेशन में आती होगी सबके लिए आप क्या हो जाओगे? कंज्यूमर। फॉर कंसिडरेशन, लेकिन एक ही चीज होना, क्या होना? कंसिडरेशन, फ्री का नहीं होना, बराबर है, कंसिडरेशन होना। Which has been paid or promised or partly paid and partly promised or कोई भी deferred payment, deferred मतलब फाइनेंस करा लिया आपने, पेमेंट उसका देरी से होगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, है ना, धीमे धीमे कि धीरे धीरे, जो भी है, हाँ धीमे धीमे भी है बेटा, धीरे धीरे भी है। धीरे 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 अजय देवगन का है और धीमे धीमे वो कार्तिक आर्यन का है। A person is a consumer if he has hired a taxi from a tourist company to visit some place. ये सर्विस है। अरे ओला उबर से टैक्सी बुक करते हो ना, ये सर्विस है। It also includes any beneficiary of such service, मतलब तुम्हारे बदले तुम्हारे दोस्त ने कार बुक कर दी तो भी कंज्यूमर तुम कहलाओगे। बस क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन, बराबर है। वो ये यूज करेगा वो कंज्यूमर है, बस सीधी सी बात है, कंज्यूमर। However, it does not include a person who avails services for any commercial purpose. लेकिन कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस ली गई है तो फिर आप कंज्यूमर नहीं हो, फिर आप दो ऐसे लोग हो जिनके बीच में बिजनेस हुआ है, और बिजनेस हुआ है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अमेजॉन एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। कोई ऐसा जिनके यहाँ बिजनेस होता है? हाँ होता है ना। चलो मान लो मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, एक बुक लिखी और वो बुक मैं अमेजॉन से सेल करता हूँ, बराबर, ऐसा समझ सकते हो? मैं बुक लिख सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो एग्जांपल बदले। तो बुक लिख दी अपन ने और अमेजॉन के थ्रू अपन सेल कर रहे हैं, अमेजॉन के थ्रू आपने खरीदा। अब अमेजॉन और मेरे के बीच का जो टर्म्स एंड कंडीशन है और हमारा जो रिलेशन है, वो हमारा रिलेशन कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट का है। हमारे ऊपर जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था और उसके थ्रू मेरे और अमेजॉन के बीच में डीलिंग होगी या ट्रेड होगा। लेकिन यदि तुमने कोई बुक खरीदी अमेजॉन से तो तुम्हारे और अमेजॉन के बीच में जो लगेगा वो लगेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ जाऊं या कुछ और? डन। कॉमर्शियल पर्पस था वो, है ना, मेरे और अमेजॉन के बीच का। देखो तुमने कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदा? क्योंकि तुम्हें उसको यूज करना था
और मेरे और अमेजॉन के बीच का जो रिलेशन था वो क्या था, व्यापार का था, कि हमें खरीदना और बेचना है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के कंज्यूमर नहीं हैं, ठीक है। बायर है वो अमेजॉन नहीं, मेरा अमेजॉन बायर नहीं, मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, बायर तो हमेशा आप ही रहोगे, वही रहेगा जो कंज्यूम कर रहा है उसको, या फिर जो आपकी बायर की अप्रूवल से कंजम्पशन कर। बस क्या ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, प्रतिफल उसका होना चाहिए, ठीक है उपाध्याय जी। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोलो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। Commercial purpose does not include use of goods or service for earning livelihood through self-employment. For example, if a person buys a computer to earn by doing job work at home, then he will be treated as consumer. मतलब आप अर्निंग के लिए कोई चीज कर रहे हो तो वो, पर क्या कर रहे हो, घर से कुछ कर रहे हो, या मतलब होम कंजम्पशन है तो ही वो कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। फॉलोइंग आर नॉट टर्म्ड एज कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर लिख के दे दिया कि दादा ये लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होंगे। कौन से हैं? इन केस ऑफ कंज्यूमर ऑफ गुड्स, एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, बता दिया पहले ही। एनी पर्सन हु यूजेस गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, ये भी पढ़ लिया अपन ने। एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अमेजॉन ने जो मेरी बुक खरीदी थी वो काहे के लिए खरीदी थी, कि वो रीसेल कर देगा उसको, बराबर। इन केस ऑफ कंज्यूमर ऑफ सर्विस, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स सर्विसेज विदाउट एनी, यार सामने वाले ने मेहनत की, कुछ बनाया, तुमको दिया, तुमने उसके बदले उसको कुछ नहीं दिया, कर दिया, तो अभी काय की गारंटी वारंटी है ना। जब कंसिडरेशन नहीं था तो कोई गारंटी वारंटी नहीं, कोई कंज्यूमर नहीं, बराबर। एनी पर्सन हु अवेल सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायर, बेचने वाले से विक्रेता की बिना परमिशन की यदि किसी बंदे ने कोई सर्विस ली तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं है। एनी पर्सन हु अवेल्स सर्विसेज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए सर्विस लिए तो भी कोई कॉलम नहीं है। बच्चियां हंस रही हैं, कुछ ना कुछ तो इनके मन में चल रहा है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेन कर सकता है? तो अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी फाइल्ड बाय। देखो बेटा, यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम लिखा है। क्या लिखा है? एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम लिखा है, ये नहीं लिखा कंज्यूमर फोरम। एप्रोप्रिएट इसलिए लिखा है क्योंकि कंज्यूमर फोरम को की 3 कैटेगरी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट और नेशनल लेवल, ठीक है। अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वाली में अप्लाई करना है। वो अपन अभी आगे क्राइटेरिया देखेंगे कि कब अपन डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, कब स्टेट में जाएंगे और कब नेशनल में जाएंगे, बराबर है। करोड़ों का मामला होता है तो नेशनल में जाता है, लाखों का होता है तो स्टेट में जाता है, नहीं झंडू बाम केस है तो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ठीक है। कंज्यूम कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन? तो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर, अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, यदि कोई एसोसिएशन है तो वो, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती है कंज्यूमर फोरम, है ना, हक की लड़ाई लड़ने लोगों के लिए। उसके बाद वन आर मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अरे एक साथ बहुत सारे लोगों ने कार ली और उसका बराबर का माइलेज नहीं मिला या बराबर उसका इंजन काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हो गए, 100 लोग। अब 100 लोग केस करें, इससे अच्छा क्या है, मिलके एक ही बंदा कर ले काम, यदि सेम इंटरेस्ट है तो। अलीगल हायर मतलब वकील वगैरह यदि कर लिया या कोई निपट सुलझ गया, जैसे क्या बैटरी फट गई फोन की बात करते कर, बंदा निपट ही लिया, निकल लिया, बोले अब बहुत हो गया, धरती में रिजर्वेशन हो गया। अब केस कौन करेगा कंपनी के ऊपर बैटरी फटने की? जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, भाई वो तो है ही नहीं ना,
नहीं, अपने यहाँ भूत का भी कॉन्सेप्ट है ना। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हु इज कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, लेट अस नाउ डिस्कस अगेंस्ट whom a complaint can be filed। अब हमको ये समझना है कि किसके अगेंस्ट हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। देखो बेटा 40% ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर में, है ना। 40% जो तुम्हारा पेपर है वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और सारे सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पोम, है ना, ये वाला फंडा नहीं चलता है। हमको कई बार जो चीज सही लगती है वही अक्सर गलत हो जाती है ना। पहली नजर का धोखा होता है बेटा। ए कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, अभी हमने ये देखा कि किसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हो सकती है, और अब हम ये देख रहे हैं, नहीं, हमने ये देखा कि कौन कंज्यूमर और कंप्लेन कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि किसके अगेंस्ट कर सकता है ना। बहुत बढ़िया। A complaint can be filed against the seller, manufacturer or dealer of goods which are defective. Defect means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity or purity of goods। उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो प्योरिटी, शुद्धता। आपको किसी ने 24 कैरेट गोल्ड बोल करके सिक्का फंसा दिया दिवाली में, अब लेके आ गए, किसी दूसरे को दिखाया, बोले यार ये तो 23 है, 22 कैरेट ही है, अभी प्योरिटी की दिक्कत हो गई ना। फिर क्वालिटी, बोला था कि इसका बैटरी बैकअप 24 घंटे नहीं मिलेगा, 48 घंटे मिलेगा, ये इसको बैटरा घोषित कर दो, बैटरी है ही नहीं। तो भैया फिर मिल क्यों नहीं रहा है, ये तो सुबह से शाम में बस है, ऐसा परफॉर्मेंस इसका भी क्या। इस तरह से कोई क्वालिटी या क्वांटिटी या प्योरिटी का दिक्कत है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। किसके अगेंस्ट, सेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर। डन। द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सर्विस वाले को छोड़ना नहीं है ना। इफ दे आर डिफिशियंट इन एनी मैनर, यानी जो वादा किया था, डिफिशियंसी मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी in the quality, nature and manner of performance of service। तुम मेरे पास आए, सर पढ़ाओ, तुमने बोला सर हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने डिस्क्लेमर दिया कि देख बेटा हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता मैं, है ना। अब हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा सकता, कॉमर्स का बंदा हूँ। तो कुछ तो बाय नेचुरल है, आपको समझना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस की। बंदा जब टीचर ही कॉमर्स का है तो पीसीएम पढ़ा ही नहीं सकता, पहली फुर्सत, अंडरस्टूड है वो, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता उस बात के लिए, ठीक है। हाँ, कॉमर्स की बात हो, बोले सर आपने अकाउंट में चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो बात हो सकती है। या 3 सब्जेक्ट बोले थे सर आपने, तीनों नहीं पढ़ाए, तो बात हो सकती है। क्लियर है क्या, बराबर है। आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना, आवाज की जो हदें हैं वो जारी है ना आखिरी तक, है ना। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, जस्ट फॉर रेफरेंस, कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। ए कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, सर वो मुंह से कर सकते हैं ऐसा नहीं है ना। हाँ, ए कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑन अ प्लेन पेपर, कोरा कागज था मनमोरा, है ना, उसमें FIR लिख दिया, तो ऐसा वाला काम है, कोरा कागज होना चाहिए, है ना, पहले से ही कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द अपोजिट पार्टी, पूरा जो भी मैटर है आपका उसमें दिल खोल के लिख दो बस, है ना। ऐसा मत लिखो, पहले के जमाने में जब चिट्ठियां लिखी जाती थी ना, तो आखिरी में मतलब पूरा साला 2-4 पेज भरने के बाद आदमी आखिरी में लिखता था अब आगे क्या लिखे, आप खुद ही ज्ञान के सागर है। तो जब वो ज्ञान का ही सागर है तो भाई 3 पन्ने क्यों लिखे यार, तुम्हारा भी टाइम खराब, उसका भी, पढ़ने वाले का भी टाइम खराब, ऐसा ही होता था बेटा। ऑल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंप्लेंट मस्ट बी मेंशन, आपकी जो भी समस्या है उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है अपने को। द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट, आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेंगे कि दादा ये मतलब बिल, है ना, बिल।
द रिलीफ विच द कंप्लेंट वांट टू सीक मस्ट बी मेंशन्ड। मतलब आपने अम्मा जान से कुछ खरीदा, आइटम गलत हो गया या कोई डिफेक्टिव, कई बार ऐसा नहीं भी होता फिर भी आदमी लिख दे, है ना। तो आपको, आप क्या चाहते हो, रिफंड चाहते हो या रिप्लेसमेंट चाहते हो, ऐसा आपको बताना पड़ेगा कि आप कंपनसेशन चाहते हैं या दूसरा प्रोडक्ट चाहते हैं या अपना अमाउंट वापस लेना चाहते हैं। द कंप्लेंट शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट और हिज अथोराइज्ड एजेंट। इट इज नॉट कंपल्सरी टू एंगेज अ लॉयर। जरूरी नहीं, आप खुद भी जाकर के अपना केस लड़ सकते हो, वकील ही हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एनी टाइप ऑफ समस्या, आगे बढ़ें। देखो, रिड्रेसल एजेंसीज, मैं चाहता तो एक दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देता, पर मजा नहीं आ रहा था मेरे को। तो रिड्रेसल एजेंसी, ये जो मुंड मुंड मंद मंद स्वर में जो वार्तालाप होता है ना, बस इसी को कलयुग। हाँ बोलो, चलो रिड्रेसल हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।